नमस्कार साथियों आज का टॉपिक जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आपका किसी जमीन पे कब्जा है वर्षों से, फर्स्ट। सेकंड है साथियों कि अगर मान लीजिए आपकी जमीन पर किसी ने कब्जा कर रखा है। दोनों के बारे में इतने विस्तार से बताएंगे, विशेषज्ञ द्वारा प्रत्येक चीज का विश्लेषण करेंगे और जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है उनके बारे में भी हम विस्तार से बात करेंगे साथियों। ठीक है, ध्यान रखना। फर्स्ट ये कि जो लोग किसी की जमीन पे कब्जा किए हुए हैं, सेकंड उनके लिए जिनकी जमीन पे कब्जा है। दोनों के लिए बताऊंगा कि कैसे आप दूसरे की जमीन पे मालिकाना ले सकते हैं और कैसे आप हटवा सकते हैं जिन लोगों के जमीन पे कब्जा है। ठीक है, दोनों के बारे में कानून है तो इसलिए मैं बात करूंगा। ठीक है, और अगर आप किसी भी मैटर में विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाहते हैं साथियों, तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आप जूनियर एडवोकेट हैं तो आप हमारी कोड ड्राफ्टिंग एवं नियम ई बुक ले सकते हैं साथियों। इसमें आपको कई टॉपिक मिल जाएंगे। जमीन विवाद है तो स्टे कैसे लें, आदेश स्थगन, अवैध निर्माण रुकवाने के लिए, दाखिल खारिज करवाने के लिए, दाखिल खारिज रेस्टोरेशन, रजिस्ट्री केवाला रुकवाने के लिए, ठीक है, रजिस्ट्री कैंसिलेशन, कब्जादारी की बेदखली, घोषणात्मक वाद। ठीक है, देखिए ऐसा नहीं है आप लोग कहेंगे साहब एक जगह कह रहे हैं कि जमीन पे मान लीजिए आपका वर्षों से कब्जा, तो मालिकाना हक कैसे पाएं। ठीक है, तो वो होता है घोषणात्मक बात, यानी कि सूट फॉर डिक्लेरेशन। अब साहब कब्जा है तो बेदखली कैसे करें, दोनों बात कर रहे हैं, तो वो होता है कब्जादारी की बेदखली के लिए बात। अब कानून है भाई, यही दाव पेच होते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें आपको इस ई बुक में मिल जाएंगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें एक खासियत ये है कि जैसे प्रत्येक ड्राफ्टिंग के ऊपर नोट्स भी दिए गए कि भाई कब आपको कब्जा धारा 164 में जाना, कब 65 में जाना, कब 134 में जाना, क्या आपके लिए अच्छा रहेगा वो भी बताया गया। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते सीधा टॉपिक पर। फर्स्ट, प्रतिकूल कब्जा क्या होता है। देखिए सबसे पहले तो साथियों मैं ये बताना चाहूंगा, मैं सरकार की और इस पूरे सिस्टम की आलोचना करना चाहूंगा कि भाई ये हो क्या रहा है कि जैसे मान लीजिए भाई 74 खसरा संख्या है, आपने खरीदा है, आपका कब्जा है। अब मान लीजिए 75 वाले ने आपकी जमीन पर वो दबंग है, कब्जा कर लिया, आप बाहर रह रहे हैं। ठीक है, कब्जा कर लिया, यहां तक 4-5 महीने हो गए। ठीक है, अब बताइए जब आप जाते हो कहां जाओगे भाई, प्रशासन के पास, पुलिस प्रशासन। तो पुलिस प्रशासन कह देगा भाई ये सिविल मैटर है, हम कुछ नहीं कह सकते। भाई ये सिविल मैटर है, दूसरे की पूरी जिंदगी की कमाई जा रही है, दूसरा बेचारा पीड़ित हो रहा है, यहां पे कोई भी विवाद हो सकता है, आप कह रहे हैं सिविल मैटर है। दूसरा, एसडीएम या लेखपाल के पास जाओ तो वो कहते हैं कि नहीं आप ऐसा करिए, धारा 134 में आ जाइए। अब देखिए साथियों कितना अंधा कानून है कि एक व्यक्ति की जमीन पे कब्जा हो जाता है। अब एसडीएम और अधिकारी लोग कहते हैं कि भाई आप ऐसा करिए 134 में बेदखली के लिए वाद ले आइए। यानी कि जिसने कब्जा किया वो आराम से मौज ले, और जिसकी जमीन पे कब्जा है वो पीड़ित है, वो बेचारा वकील को खर्चा दे, फिर वो तारीख पे तारीख करे, फिर 134 में बेदखली के बाद 4-5 साल बाद वो कब्जा हटवा पाए। तो इतना अंधा कानून है अपने देश में साथियों, इसकी मैं आलोचना करूंगा। कई लोग हमारे खिलाफ रहते हैं कि सर आप बहुत गलत जानकारी देते हैं, हमेशा ये चाहते हैं कि लोग दूसरे की जमीन पे कब्जा करें। हमारा ये मोटिवेशन कतई नहीं है साथियों। मैं खुद बताता हूं कि भाई इतना दुराचार हो रहा है कि आपकी जमीन कहीं पड़ी है, पड़ोसी ने कब्जा कर लिया, अब आप लेखपाल के पास जाते हो, वो कहता है नहीं धारा 24 सीमांकन करवाओ। अरे ये कोई न्याय है, हमारी जमीन पे कब्जा हुआ, आप कह रहे हैं कि आप ही जाओ कोर्ट कचहरी करो जाके। ठीक है ना, तो ये गलत है और मैं कहूंगा सरकार से और प्रशासन से इसको संज्ञान लेना चाहिए। हालांकि एक धारा है 145, ठीक है ना, तो उसका तो वो भी कहाँ आजकल कौन भाई ईमानदार रह गया, सब साले बेईमान है। ठीक है ना, ये देखिए 145 सीआरपीसी का आवेदन, तो यही एक धारा है बस, और कोई धारा ही नहीं बचती है। सीधे आते हैं टॉपिक पर बिना वक्त बर्बाद किए साथियों। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, हम थोड़ी नहीं कुछ कर सकते हैं। ठीक है ना, और लोगों को भी रील देखने से फुर्सत नहीं है। चलिए आते सीधा अपने टॉपिक पर। प्रतिकूल कब्जा क्या होता है। देखिए साथियों प्रतिकूल कब्जा ये होता है, यानी कि ये जमीन आपके नाम है 198 खसरा संख्या। ठीक है, प्रतिकूल यानी कि आपके खिलाफ। अब देखिए कोई किराएदार को आपने दे रखा है तो वो प्रतिकूल नहीं माना जाएगा, वो अनुकूल हो जाएगा। इसलिए किराएदार कभी संपत्ति पे मालिक नहीं बन सकता। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप भाई लीव एंड लाइसेंस करवाएं तो बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो प्रतिकूल कब्जा है और 12 सालों से है, फिर तो भाई उसको राइट्स है। ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति आपकी जमीन पर कब्जा कर रहा है, मान लीजिए हमने कब्जा कर लिया आज। ठीक है, तो आपके पास 2026 से लेकर आज 12 साल है साथियों, आप उस कब्जे के खिलाफ एक्शन लीजिए। वरना अगर मान लीजिए प्रतिकूल कब्जा है तो ऐसे में मालिकाना हक मिल सकता है। तो प्रतिकूल कब्जा क्या है, आपके खिलाफ कोई व्यक्ति अगर कब्जा किए है, ठीक है,
आपकी गैर परमिशन के आपकी जमीन पे रह रहा है और वो 12 वर्ष से रह रहा है, आप कुछ नहीं कह रहे हो, तो 12 वर्ष बाद आपके राइट्स नहीं रह जाएंगे। अब हम आपको वो कानून दिखाते हैं, ठीक है ना। और यूट्यूब की तरह नहीं कि आपको सिर्फ बता रहे हैं हम, देखिए विशेषज्ञ द्वारा, ठीक है। तो देखिए ये लिमिटेशन एक्ट में प्रोविजन है साथियों कि आपको 12 वर्ष तक जो है वो मतलब हटवा देना है, ठीक है ना। अब कुछ कंडीशन में ये 12 वर्ष वाला लोगों को लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। यही तो दांवपेच होते हैं। अब देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए साथियों कोई व्यक्ति है एक्स, ठीक है ना, उसकी प्रॉपर्टी है खसरा संख्या 12, ठीक है, 12 ही मैंने मान लीजिए खसरा संख्या 12 है, ठीक है। वो रह रहा है लखनऊ में और उसने आपको कर दिया वसीयत, ठीक है ना, 2026 को। तो अब इस कंडीशन में साथियों आपको कब से राइट मिले, 2025 या 26 से, जब वसीयत आपने करवाई तब। तो आपके लिए 12 साल जब वसीयत करवाई तब से काउंट होगा, पिछला नहीं काउंट होगा। तो इसलिए कई लोगों को रिलीफ मिल जाती। जब आप विशेष से इस कानून को उधेड़ेंगे ना तो पता चल जाएगा ये सारी चीजें, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि आप आंख बंद करके गए और मालिकाना हक कब्जा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। और डायरेक्ट सिविल राइट तो है ही नहीं है, ठीक है। देखिए आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं समझ सकता हूं कि आपको दिक्कत हो रही होगी समझने में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इसे समझने में वर्षों लग जाती है साथियों, ठीक है। मैं फिर भी कहूंगा अगर आप विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप ई बुक जरूर ले सकते हैं, जिससे आपको कानूनी जानकारी, कानूनी दावपेच पता होना चाहिए, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं, 390 रुपये फीस है। अगर आप लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करके PDF में से प्राप्त कर सकते हैं, जो कि 100 पेज की है लगभग, ठीक है जी। सेकंड है प्रतिकूल कब्जा मालिकाना हक जजमेंट। अब जजमेंट देख लीजिए साथियों, जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट का ये है, ठीक है। आप इसकी PDF भी ले सकते हैं हमसे, ठीक है। आप देख सकते हैं M राधे श्याम लाल वर्सेस V संध्या एंड अदर्स, ठीक है ना, ये वाला जजमेंट है साथियों। देखिए क्या कंडीशन, मैंने इसे हिंदी कर रखा है, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश जो है हमको भी नहीं समझ आती और लोगों की भी समझ नहीं आती है। फर्स्ट, वादी को यह दलील देनी होगी और साबित करना होगा कि वह वास्तविक मालिक के विपरीत कब्जे का दावा कर रहा था। ध्यान रहे साथियों, प्रतिकूल कब्जा मालिक के विपरीत कब्जा होता है, ठीक है ना। प्रतिकूल यानी कि अनुकूल क्या हो गया, उसकी सहमति से। प्रतिकूल की बात हो रही है, किराएदार उसके अनुकूल रहता है, लेकिन प्रतिकूल मान लीजिए उसके मालिक के विपरीत कब्जा किए, ये साबित करना पड़ेगा। सेकंड, वादी को यह दलील देनी होगी, स्थापित करना होगा कि वह लंबे और निरंतर कब्जे तथा वास्तविक मालिक को ज्ञात था, ठीक है। यानी कि वादी जो भी मान लीजिए जो दावा कर रहा है उसे ये पता होना चाहिए, स्थापित करना होगा कि वह लंबे समय से, ठीक है, मान लीजिए 12-13 सालों से, ठीक है, और निरंतर, ठीक है, कब्जे तथा तथ्य वास्तविक मालिक को ज्ञात था, यह भी वहां पे प्रूफ करना होगा। फोर्थ, वादी को यह भी दलील देनी होगी, स्थापित करना होगा कि कब उस पर कब्जा हुआ था, कब से कब तक था, वो भी बताए। वादी को यह सिद्ध करना होगा इसका कब्जा खुला और अपरिवर्तित था, यानी कि किसी प्रकार का विवाद और ये कंडीशन नहीं थी, ठीक है ना। तो ये चीजें वादी को साबित करनी होंगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं प्रतिकूल कब्जा साबित करना बड़ा मुश्किल होता है। अब प्रतिकूल कब्जा साबित करने के लिए एक सेक्शन और है, मतलब कह सकते हैं धारा 144, जिसे कह सकते हैं घोषणात्मक वाद, सूट फॉर डिक्लेरेशन, ठीक है ना। ये रेवेन्यू का अलग है और CPC का अलग है साथियों, ठीक है ना। मतलब उसमें अलग है, दोनों में अलग अलग है, सूट फॉर डिक्लेरेशन और उनमें, ठीक है जी। कब्जा हटवाने के लिए सही तरीका क्या है? देखिए साथियों, सबसे पहले मैं कहूँगा कि भाई यदि आपकी कहीं भी ज़मीन है तो उसका आप सीमांकन, धारा 24, ठीक है, रजिस्ट्री के बाद दाखिल खारिज और लास्ट में 116, 117 करवा लो भाई, ठीक है। तो कब्जे का कोई खतरा नहीं रहेगा, 99% ज़मीन सुरक्षित हो जाएगी, बाउंड्री वगैरह कर दो, ठीक है। फिर भी आपको कोई ज़मीन पड़ी है तो ऐसा करिए, उसकी देख रेख करिए। मान लीजिए साथियों कोई भी एक्स ज़मीन है, इस पर अगर कब्जा है आपका, तो कई सेक्शन में आप हटवा सकते हैं, लेकिन सुनिश्चित ये करना होगा कि आपके अनुसार, आपकी परिस्थितियों के अनुसार कौन सा सेक्शन डालना चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट टाइटल शूट तो लाना ही नहीं चाहिए, ठीक है। कई सेक्शन है, अगर मान लीजिए पड़ोसी से खातेदार है तो सेक्शन 24, ठीक है, अन्य किसी ने किया है तो सेक्शन 134, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई हिस्सेदार कब्जा की है तो 116, 117 कोरा अपना फाड़ डिक्लेरेशन करवा लीजिए। तो ये कई कानून है साथियों, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। और नहीं समझ में आई
तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कंसल्टेशन कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर हमारा ये दिया गया है, निर्धारित शुल्क जमा करके आप बात कर सकते हैं।